First of all, very good morning to all of you. This is Yogesh Goswami, and today we will discuss about RPSC previous exams, and this will be helpful for all upcoming exams of RSSB and RPSC. So as you can see, this exam were conducted in 29th July 2025, and जो ये एग्ज़ाम है ये है असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। तो इसमें जीके का और कंसर्न सब्जेक्ट का पोर्शन है। तो सब्जेक्ट के अंदर इसके अंदर बायोलॉजी है, जो ज़्यादातर फिशरीज से संबंधित है। तो अपन केवल जीके के पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंसर्न सब्जेक्ट है, तो कोई स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बायोलॉजी का जो अपना अपकमिंग में वीडियो में जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये करवा देंगे उसमें, लेकिन इस बार इसमें केवल और केवल जीके का पोर्शन देखेंगे अभी इसमें। तो इसमें जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर है, जो राजस्थान का और नेशनल और इंटरनेशनल, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे। तो जुड़े रहिए अपने साथ। एंड चलो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। राजस्थान के बजट 2025-26 में राजस्थान में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा की गई है। तो बजट के अंदर उदयपुर के अंदर घोषणा की गई है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अंदर है ना जयपुर नहीं दिया गया, लेकिन जयपुर अगर उदयपुर दोनों होता ना तो कन्फ्यूजन होता अगर जिन्होंने बजट को नहीं देखा है तो, क्योंकि जियोग्राफी के अंदर माइंस से संबंधित जयपुर के अंदर भी एक चीज़ है, जो ये इंस्टीट्यूट है शायद, अभी मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर उसमें कन्फ्यूजन होता थोड़ा। सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की मंजूरी दी, यानी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल। तो ये देख लो भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा के अंदर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपकमिंग जो भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन लगता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। आगे वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये लगभग 3 से 4 एग्जामों में पूछा गया है। 2-3 एग्जामों में तो अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है, तो ये काफ़ी अच्छा है थीम वाला। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टान ने IMDEX एशिया 2025 में किस देश में भाग लिया। तो सिंगापुर होगा इसका आंसर। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लेक्रोज खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु प्रेरित करने के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये आगे जो अधीनस्थ बोर्ड का लैब असिस्टेंट का एग्जाम है या फिर 3rd ग्रेड का एग्जाम है उसमें जरूर देखने को मिलेगा ये। तो इसका आंसर होगा सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जो लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। टाइगर ट्रायम्फ का 5वां संस्करण यह अभियान भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास, संयुक्त कौशल और अंतर संचालन क्षमता के उन्नत स्तर को दर्शाता है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। 7वां क्वेश्चन है, 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान ने कौन सा पदक जीता। तो इसमें सिल्वर मेडल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो बजट के बारे में पूछ रहा है ये। तो बजट में पहला
तो दे रखा है कि पंचगौर योजना के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए के कार्य करना अभी पेंडिंग है या किए जाएंगे भविष्य में। दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ का आवंटन किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट है इसमें, यानी पंचगौरव के लिए 550। आप इस तरह याद रख सकते हो, पंचगौरव यानी 5, तो 5 में 5 5 5 यानी 550 करोड़ रुपए, और पंडित दीनदयाल वाले में होगा 12,050। तो ये दोनों करेक्ट है, इसमें दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। लोनावाला महाराष्ट्र के अंदर लोनावाला दे रखा है में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये यहाँ महाराष्ट्र में है, लोनावाला एक ही चीज है ये। आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था प्रेमचंद बैरवा ने, उप मुख्यमंत्री और जो परिवहन मंत्री भी है राजस्थान के। तो 10वां क्वेश्चन है कौन सी मछली में, ये अपन नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किन ग्रंथों में मत्स्य जनपद के नाम का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय, महाभारत एंड मनु संहिता, इन तीनों में मत्स्य जनपद के नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर महाराणा कुंभा ने किसका पक्ष लिया? तो नागौर के जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो महाराणा कुंभा ने सबसे पहले शम्स खां का पक्ष लिया था, और उसके बाद उन्होंने ये मुजाहिद खां का भी पक्ष लिया था, लेकिन सबसे पहले शम्स खां का उसने पक्ष लिया था और उसकी मदद की थी। धर्मथ के युद्ध क्षेत्र से घायल महाराणा जसवंत सिंह को बाहर कौन लाया? तो आस्कर्ण और महेश दास। ये बढ़िया क्वेश्चन है आरपीएससी का। जो अधीनस्थ बोर्ड तो शायद इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते इन दिनों में, लेकिन आरपीएससी का पैटर्न काफी चेंज हुआ है, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। धर्मथ के याद रखने वाला क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन नहीं था? तो बिजोलिया आंदोलन के दौरान जो गठित हुई थी उसमें समिति में होलैंड था, प्रभाष चंद्र और बिहारी लाल, नारायण पटेल उसमें नहीं था। आगे वाला क्वेश्चन है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समापन से पूर्व ही महाराजा गंगा सिंह भारत क्यों लौट आए थे? क्योंकि उन्होंने बीकानेर जनता में व्याप्त असंतोष का पंपलेट द्वारा हुए पर्दाफाश के कारण, जो कि यहाँ पे गोपाल दास उन्होंने जो पंपलेट छाप कर वो पर्दाफाश किया था इनका, तो इन्होंने बीच में छोड़ दिया, तो पहले ही आ गए थे। आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की? तो आपको पता है कि नैनूराम शर्मा ने। ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन है मत्स्य संघ के उद्घाटन कार्यक्रम का किसने विरोध किया? तो देशराज और मान सिंह ने विरोध किया था। ये देशराज वो है जिन्होंने जाट प्रतिपदी सभा की थी इन्होंने। आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इमारत टोंक में स्थित नहीं है? तो ईदगाह की कोठी भी है, काली पहाड़ी कोठी और सुनहरी कोठी भी है। नूर हक में मस्जिद वहां पे नहीं है। अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया? तो डालूराम ने किया था। एंड बुंगल और बरगू क्या है? तो वाद्य यंत्र है। ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन था। इस एग्जाम का शायद सबसे इजी यही क्वेश्चन है जो सीधे सीधे हो रहे हैं, तो इसमें स्टैटिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन रम्मत नाट्य लोकनाट्य संबंधित नहीं है? तो मणिराम व्यास, तुलसीराम और तेज कवि है। सोनलाल इससे संबंधित नहीं है। ये काफी ठीक क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं है बट ठीक है। और लेके अवसर पर आदिवासी भील पुरुष निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करते हैं? तो गोसाई। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी यूनिक क्वेश्चन भी है। छोटी ये जो रेफरेंस बुक आती है लगभग में नहीं मिलता है, यूनिक सा क्वेश्चन है ये। वैष्णव संप्रदाय की कौन सी पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित? ये आसान क्वेश्चन है। निम्बारक। वागड़ी बोली मूल रूप से राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में बोली जाती है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असत्य युगम का चयन कीजिए। तो गलालें केशवदास गार्डन द्वारा नहीं लिखी गई है, और केहर प्रकाश बगता, और ये बुकों को
ये बुक है, ये दोबारा पूछने जैसी है, आगे एग्जाम में आ सकती है। तो डिंगल घोष मुरारीदान, गज गुण रूपक शिवदास गार्डन एंड केहर प्रकाश है जो बख्तावर सिंह की। तो ये पहले वाला इसमें सम्मिलित है। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम। सिलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अरावली पिक्स अकॉर्डिंग टू देयर हेड। तो इसमें होगा सबसे ऊंची हुई कुंभलगढ़, ऋषिकेश और सज्जनगढ़, उसके बाद लीलागढ़। इसकी तो वो ट्रिक भी एक, कुंभार रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में साथ बोली रोज बोले। तो ये भी काफ़ी आसानी से होने वाला क्वेश्चन है जियोग्राफी का, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लूणी नदी की सहायक नदी है सागी, बनास की है मानसी, माही की मोरिन और साबरमती की चाप नहीं है। चाप नदी आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी सहायक नदी है। राजस्थान के थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाला जिला समूह कौन सा है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये वाले थर्ड बी में आएंगे। और थर्ड ए में इससे जस्ट जो लेफ्ट में स्थित है वो जिले आएंगे, जैसे जयपुर हो गया और हो गया। तो ये थर्ड ए में आएंगे और ये थर्ड बी वाले, उसके ऊपर वो आएंगे सेकंड बी वाले। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो जालोढ़ और पाली में। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जिले में शीशम वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो शीशम वो गंगानगर के अंदर प्रमुखता से मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की कुल संख्या 25 लाख यानी 2.5 मिलियन। तो ऐसे 9 जिले हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या सबसे कम किस जिले में थी? तो जैसलमेर के अंदर सबसे कम। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन मूल रूप से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। नहर पर स्थित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र निर्मित है मेन्नावाली। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मेन्नावाली के अंदर है। Consider the following statements and select the correct answer using code given below। तो इसमें देखा है सीकर जिले में पायराइट के भंडार है, बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर जिलों में बेंटोनाइट के भंडार है, राजमहल, टोंक और सरवाड़ अजमेर पन्ना के प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो ये इसका करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन गलत है। बाकी सी स्टेटमेंट गलत है और ए और बी स्टेटमेंट बहुत सारा करेक्ट। सीकर जिले में पायराइट के भंडार है और बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में बेंटोनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, ठीक है। रिलायंस कोमेटेक्स ये उदयपुर में है और वर्स्टेट स्पिनिंग मिल चूरू में है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स राजस्थान में नहीं है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2023 से जून 2024 के अनुसार राजस्थान में महिला बेरोजगारी की दर 4.5%। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, जिसमें इको सर्वे लगता है, कोई भी एग्जाम हो या करंट लगता है तो उसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया? तो बोरानाडा जोधपुर है इन ऑप्शनों में। राजस्थान के आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की रबी के मौसम की प्रमुख फसल है, तो गेहूं और सरसों। काफी इजी क्वेश्चन है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की मुख्य गतिविधियां हैं, तो वनारोपण, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट। तीनों सही स्टेटमेंट है इसके। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में किस शहर में डॉक्टर भीमराव ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की? तो ये काफी यूनिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चूरू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित क्वेश्चन है वो कोई रेयर क्वेश्चन बनता है, या तो कोई करंट का बनता है या फिर अभी जो पंचगौर वाली चल रही है उसमें से कोई बन जाए तो बन जाए। लेकिन अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हाल ही में कोई बनेगा अधीनस्थ बोर्ड का या आरपीएससी का, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यानी चूरू जिले से संबंधित कम ही क्वेश्चन बनते हैं। आईजीएनपी का और वो जियोग्राफी का बन जाए तो अलग बात है। बाकी ये बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा चूरू जिले में बनाने के लिए की गई है। सो ये असिस्टेंट फिशरीज का पेपर था, जिसमें जीके के जितना भी जीके का पोर्शन था उसके सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। तो
आगे नेक्स्ट और भी पेपर है जो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन ले जाएंगे ग्रेड इंस्ट्रक्टर या सर्वेयर अप्रेंटिसशिप जो का एग्ज़ाम जो 2024 के अंदर हुआ है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉच एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू think that was very helpful for you, and thanks for watching.